ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तलाश आखिरकार खत्म हो गई। हालांकि जिस मोड़ पर तलाश खत्म हुई उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक समाचार एजेंसी ने 63 वर्षीय रईसी की मौत की पुष्टि की है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार की शाम को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद से ही उनकी तलाश की जा रही थी। हादसे में ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। घटना ने पूरी दुनिया को तनाव में डाल दिया है। ऐसे हालातों में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की संभावना पैदा हो गई है। जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन जिस तरह से इजराइल के धार्मिक नेताओं ने रईसी की मौत पर खुशी जाहिर की है, उससे दोनों देशों के बीच विवाद गहराने की आशंका है। इजराइल के धार्मिक नेताओं ने इस दुर्घटना को ईश्वर का न्याय बताया है। एक फेसबुक पोस्ट में रब्बी मीर अबुतुल ने रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया। उन्होंने कहा कि वह यहूदियों को मारना चाहता था, इसलिए भगवान ने उसे उसके पूरे इजराइल विरोधी समूह को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। ये दुर्घटना ईश्वर की सजा का एक रूप है। इसी तरह एक अन्य रब्बी यितजचक पतजरी ने लिखा, दुष्ट हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। इजराइल और ईरान हाल ही में युद्ध के कगार पर आ गए थे। हालांकि किसी तरह से चीजें ठीक हो गयी और दुनिया इस डर से बाहर आ गई। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ट्विटर पर मोसाद ट्रेंड कर रहा है। मोसाद एक इजरायली एजेंसी है जो अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारने के लिए जानी जाती है। चूँकि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ऐसे में रईसी की मौत में इजरायली एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ईरान की जांच में ऐसी कोई बात सामने आती है जो इजराइल और उसके सहयोगियों की ओर इशारा करती है, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर ईरान और इजराइल फिर आमने सामने होते हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के बीच युद्ध होगा? जवाब होगा नहीं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का मतलब दुनिया का 2 हिस्सों में बंटना। हमेशा की तरह भारत इस मामले में तटस्थ भूमिका निभा सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में तेल की कीमतों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। पूरी दुनिया को ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक भारत की बात है, तो ईरान और इजराइल के साथ उसके व्यापारिक संबंधों पर स्पष्ट रूप से असर पड़ेगा। हालांकि ईरान के साथ हमारा व्यापार पहले की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन व्यापारिक संबंध अभी भी बरकरार है और इसके प्रभाव से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में इजराइल की हिस्सेदारी 1.8% है।